तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे पार्ट 7 की कहानी में। जैसे कि दोस्तों मैं आप बता चुका था कि किस तरह जब मेरा अब्बा जेल से बाहर जब आए थे, आने के बाद में हम फिर से कोलकाता रिटर्न जब आए, रिटर्न हुए आने का उस टाइम ये था कि 1 साल प्रॉपर मैं गांव में रहे थे और 1 साल से कुछ कम रहे थे, क्योंकि मेरा अब्बू लगभग 9 महीने के बाद जेल से बाहर निकले थे। तो उस टाइम समझ लीजिए कि मैं प्रॉपर वहीं पे गांव में ही था 9 से 10 महीना। उस टाइम 10 महीना अगर कम संपर्क किसी से अगर ना हो पाए तो बहुत दिक्कत होता है। अगर मान लीजिए किसी के पास में अगर आप जॉब कर रहे हैं या किसी कैटर का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा था। क्योंकि संपर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं गांव में थे और कॉल आता भी था, तो उस टाइम मुझे टेंशन अलग था। मैंने 2 कैटर को मैंने बता चुका था कि मुझे इस तरह का दिक्कतें हैं, हम वहाँ पे नहीं आ सकते हैं। और 1-2 का काम भी करवाए थे वहाँ गांव में रह करके ही, दूसरा बंदा को भेजवा के आने की। उस टाइम तो उतना टेक्नोलॉजी फास्ट था नहीं कि उस टाइम उतना मोबाइल, तो कीपैड फोन था, उससे नेटवर्क का बहुत इशू हुआ कर रहा था। 2G का जमाना था। तब जाकर के वहाँ पे जब रिटर्न आया, आने के बाद फिर से मैंने कॉल लगाया। लगाने के बाद मुझे बताया कि हाँ आओ मिलो, बैठ के बात करो। फिर जाकर मैंने बात किया। बात करने के बाद दोस्तों वहाँ से मैंने सभी तरह से संपर्क करना शुरू किए और इसके बाद फिर से मैंने काम रनिंग चालू किया। रनिंग चालू काम करने के बाद में जिस बंदा का काम अगर हुआ करता है उसका भी काम के फोकस देने लगा, क्योंकि मुझे चाय उस टाइम का जहाँ बताया पूरा बंद हो चुका था। मुझे अब चाय तो मेरा बिक नहीं रहा था कि अब ज़्यादा भी रूट में घूम के बेचना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं लगा। तो मैं रुक गया वहाँ से, क्योंकि मैं लोगों का काम करना ज़्यादा ध्यान देने लगा। इसके बाद दोस्तों जब वहाँ से मैं काम पे जब ध्यान, लोगों का जो काम होता था उसका भी काम मैंने करने लगे। मेरे पास 4 से 5 ही कैडर का काम था, उसमें बहुत ही छोटा छोटा कैडर था, बहुत कम काम हुआ कर रहा था। तो इसके दरमियान जब बीच में किसी लोगों का भी जो काम जब बोला करा, तो जिसका ज़्यादा जिस बंदा का काम हो गया था उसका मुझे मैं पकड़ लिया और उनका काम करने जब लगे, काम करते कर बहुत ज़्यादा ऐसा ऑफर आता था बाहर को, वहाँ भी किया करता काम और अपना भी काम किया करता था। इसके बाद जो वहाँ से हर एक गांव का रिलेटिव होता है, गांव का टूर होता है कि इधर का सब गांव का जितना बंदा सब एक साथ झुंड में जब रह कर थे। तो उस टाइम दिक्कत ये आया था हमें, जब कहीं कोई रूम में अगर हम रह रहे थे तो उसमें ये बताया कि वहाँ पे रेंट पर सभी रहते थे, बैचलर लड़का लोग जो रहते हैं। तो वहाँ पर दिक्कत मुझे ये आया कि उस उसने अचानक मुझे बताया कि मेरा काम में चलोगे परसों। हम बोले नहीं जा पाएंगे। कारण क्या है, मुझे उस दिन काम है। मैंने परसों काम है तो मुझे आज बता रहा है, तो ऐसा ही वो या फिर नरसों जो ही बोला जिस दिन मुझे काम वो बताया। तो हमने बोला उस दिन मेरा काम है, हम काम में नहीं जाएंगे। तो बोला काम में नहीं जाएगा तो रूम खाली कर दे, क्योंकि मैं जिस दिन वो काम बोल रहा था, मैं जिसका प्रॉपर काम मैं कर रहा था रेगुलर, मैं उसका काम पकड़ कर रखा था और उस दिन का डेट चाप डेट था। तो जिस दिन ज़्यादा चाप रहता है उस दिन मुझे वो बोला था काम करने के लिए। हमने बोला काम नहीं करूँगा। ऐसा करके मुझे बोला कि नहीं, काम आपको यहाँ नहीं करोगे तो रूम रूम में रहने नहीं मिलेगा। जब बोला रूम में रहना नहीं मिलेगा तो हमें एक अजीब सा हक फील हुआ कि आखिरकार इस तरह कैसा बोल सकता बंदा कि जो रूम रेंट वो दे रहा है वो हम भी दे रहे हैं। कारण ये था कि हमारा और उसका वो एक रूम का इंचार्ज था, यानी कि वो पहले रूम ले रखा था। इसके बाद हम लोग से अधिक, मैंने भाड़ा जो था भाड़े से अधिक पैसे हमसे ले रहे थे। और उसके बाद मुझे बोला कि नहीं रहना है। इसके बाद उस रूम का खासियत ये भी था, खासियत क्या मैं दुर्भाग्य बताएं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा सामान अगर साबुन वगैरह या फिर कुछ भी शैम्पू या फिर तेल वगैरह लगा रखते थे और नहाने के लिए हम कहाँ जाया करते थे, क्योंकि हम नहाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि एक सेपरेट बाथरूम वगैरह नहीं हुआ करता वहाँ पे। एक कॉमन बाथरूम में 10 रूम का पूरा उसी में जाना है। बाथरूम बाथरूम के लिए भी आपको लाइन लगाना पड़ा था। यहाँ कॉमन बाथरूम में भी लाइन लगाना पड़ा था, क्योंकि 10 रूम रहता तो उसमें सारे जहाँ पे रूम था वहाँ पे कुछ लेडीज भी थे और कुछ जेंट्स भी थे। तो लेडीज घर उसका अलग एक बाथरूम था, जेंट्स का अलग था। इसमें इतना होता अगर मान लिया 10 रूम का, अगर एक एक रूम में 5 से 7 बंदा बैचलर रहा करा था, उसमें सारा का एक बाथरूम में जाने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ा था। मॉर्निंग के टाइम में तो पॉसिबल ही नहीं था कि वहाँ पे आप एक बार में आपको खाली मिल जाए बाथरूम, ऐसा मैंने कभी मिलता ही नहीं था। इसमें ऐसा परेशानी झेलना पड़ा। इसके बाद में फिर मुझे वहाँ से 5 तल्ला में वो रूम था और वहाँ से नीचे उतर के मुझे जाना पड़ा था दरिया कल, जो कोलकाता में बहुत ही फेमस है।
दरिया कल में जाकर के वहाँ पे नहाना हुआ करता था। वहाँ पे नहाने के लिए जाते वहाँ भी एक अजीब सा एक चंगामुपन लोग से मुलाकात, क्या क्या वर्ड मैंने बोलता है इसमें बोलना तक के नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ गया है इधर से, मतलब बहुत जो मन में आया है कि बिहारी या तो फिर जो भी वर्ड आया मन में उसमें बक के निकल जाता है। बाकी गालियां भी बक दिया करता था। ऐसा परेशानी हम लोग को झेलना पड़ा था शुरुआत के टाइम में। इसके बाद जब वहाँ मैंने देखा कि जो बंदा हमें बता दिया कि यहाँ पे अगर काम मेरा नहीं कीजिएगा तो रूम छोड़ देना होगा, इत्तेफाक। इसके बाद में देखिए इस तरह का मैटर जो सुनने के बाद मुझे बहुत सारा दिक्कत फील हुआ। मैं क्या आखिरकार इस तरह बोला मैं क्या करूँगा। लास्ट में मैं क्या किया, अपना रूम को उसको छोड़ दिए और मैं सोच लिया कि मुझे क्यों ना एक ठो पर्सनल रूम लेना पड़ेगा तो मैं लूँगा। इसके बाद वहाँ से मैं निकल के आ गया बंगाली एरिया। बंगाली एरिया बागा जुतीन पड़ता है। बागा जुतीन में बंगाली एरिया आ गया। वहाँ पे पूरा बंगला साइड था, वहाँ पे नॉन मुस्लिम पूरा रहा करते थे। अब वहाँ पर मैं रूम लिया। रूम लेने के बाद में 1400 या 1500 रुपये का रेंट था। अब उस टाइम जब 1400-1500 का रेंट मैं अकेला भरना पड़ा था, क्योंकि मैं वहाँ पे जो रेंट दे रहा था वहाँ पे मात्र 250 रुपये का रूम रेंट था। और इसके बाद जो यहाँ पे मुझे पेमेंट करना पड़ रहा था ये 1400 रुपये एक महीने का मुझे खुद अकेले देना पड़ रहा था। लेकिन वो 250 रुपये से बेटर मुझे ये 1400 रुपये लगा। बताइए कैसे लगा 1400 रुपये में बेटर, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सामान जहाँ मैं रख दिया करता था वहाँ पे प्रॉपर मेरा पड़ा रहता था। उसके बाद वहाँ से हमने छोड़ा और आकर के बागावती में रहने लगा। यहाँ से थोड़ा मेरा रूटीन थोड़ा दूर पड़ गया, ये कि आना जाना में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, कि काफ़ी दूर पड़ रहा था हम लोग को। ज़्यादा जिस एरिया में काम हुआ कर रहा था वो एरिया पड़ रहा था इधर में मेहंदी बागान में रहना था पहले, और इसके बाद काम हो रहा था खिदिरपुर या फिर धर्मतला एरिया हो गया या फिर फुलबागान एरिया हो गया। तो यही सब एरिया मेरा काम ज़्यादातर हुआ करता था, बट उधर बहुत कम हुआ करता था काम। बंगला काम अगर होता था तब जाकर के मेरा वहाँ काम हुआ करा था। इसके बाद उस तरह वहाँ पे रूटीन हुई। जब वहाँ आने जाने में कंटिन्यू जब मेरा एक हो जाता है, जहाँ पे बंदा अगर रहता है ना, अगर वहाँ पे कुछ ही दिन के लिए उसे दिक्कत आता है, इसके बाद फिर उसे अच्छा वहाँ पे फील होने लगता है। जब वहाँ रहने लगा रहते रहते फिर जब मेरा वहाँ पे मैं तो अकेला रहता था, लेकिन जब भी मुझे कुछ काम की जरूरत पड़ा, जब मेरा छुट्टी भी हुआ करा तो मैं आकर के जहाँ बताया 5 तरह था वहाँ पे सारे गाँव वाले लोग का जो रहते थे वहाँ से ताल्लुकात हुआ करा था। तब मेरे एक पड़ोस गांव के हैं, वो हमारे भाई लगते हैं, उसने बताया कि तुम्हारा शादी सेट हो रहा है। ये बात सुन करके मुझे एक अजीब सा फीलिंग होता है। जिस टाइम वो उम्र में जो लड़का रहता है उसका एक अजीब सा फीलिंग होता है। अगर आप भी उस लाइन से गुजरे होंगे आपको ही पता हो कैसे आप उस टाइम फील करते होंगे। और हालांकि इसका मैटर में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इसका मैं अलग से सेपरेट में कहानी बताऊंगा कि आखिरकार वो मेरा क्या था शादी का मैटर। तो वहाँ इतना बोलने के बाद में मुझे फिर से घर बुलाहट आने लगा था, बट वहाँ से मैं घर गया था। उसको वो तो मैटर वहाँ छोड़िए उसका। मैं फिर रिटर्न जब कोलकाता आता हूँ आने के बाद उधर से क्लियर हो जाने के बाद में, और आने के बाद मैं काम जिसका मैं बताया रेगुलर जो काम कर रहा था, ज़्यादातर जो काम कर रहा था वहाँ पे काम करने के बाद में ऐसी पुराना जो जो बावर्ची थे जो जिसके अंडर में हम लोग काम किया करते थे, वो हमें कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में खबर देते हैं कि खिदिरपुर में आपका काम है, फला आदमी जिसका आज भी मैं काम कर रहा हूँ। तो बताया कि बोल मेरा मामा का काम है, बोल वहाँ इमरान भाई होगा उससे जाकर बात करके वहाँ जाकर काम करो। इसके बाद जिसके पास हम रेगुलर काम कर रहे थे उसने हमें बताया कि वहाँ ने उसका काम मत करेगा। उसको बहुत ज़्यादा मुझे शिकायत में बताया था कि ऐसा है वैसा है, पैसा अटका देता है या फिर बहुत सारा परेशानियाँ होता है। तो इस तरह का मैंने बात बोला। इसके बाद बोला वहाँ पे जो काम कर रहा है उसका अनबारुल नाम था, तो उसको बहरू बहरू नाम से डाका जाता था, डाकना में। उससे जब मैंने पूछा तो बोला नहीं जाकर काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका एक ही काम करता हूँ, बट उसका 3-4 काम एक दिन में होता है। जब ये बात बोला मुझे तो हमें जब कॉल किया जाने के बाद में मैं जब गया था तो फर्स्ट काम का मैं बताता हूँ उसका क्या सिस्टम था। उसका जब काम करने जब गए थे मुझे, और उसका ये बताने का मेरा रीज़न ये है कि आखिरकार ये यूनिक टॉपिक है। जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ तो ये बात को सोच के मैं याद करता हूँ कि वो टाइम उस दिन क्या था और आज क्या है। क्योंकि वहाँ पे जब मैं काम करने के लिए जब गया था तो बोला जाने के बाद सलाम दुआ हुआ। इसके बाद बोला भाई यहाँ पे 35 किलो का रोटी बनेगा। मैं बोला चलो ठीक है रोटी बन जाएगा। फर्स्ट काम जब मैंने किया था तो खिदिरपुर एरिया में काम था, और इमरान भाई जिसको बोलते हैं वो भी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। और उससे ताल्लुकात हुआ। वहाँ जाने के बाद में बताया कि यहाँ 35 किलो नान के बनेगा रोटी, और उसका मैदा यहाँ पे रखा, मटेरियल ये है जो बताया सारा मैंने दिखा दिया मुझे।
और उसके बाद मुझे ऑर्डर मिल गया 5 बजे से आप रोटी बनाना शुरू कर दी। इसके बाद मैंने जब रोटी बनाना शुरू किया, शुरू करने के बाद में वहाँ पे वो बिरयानी बना रहे थे, बिरयानी बना करके वहाँ से निकले और चले गए घर। 1 घंटे के बाद वो चले गए घर। जाने के बाद में मैं जब वो रिटर्न आते हैं लगभग 8:30 बजे, तो देखते हैं वहाँ पे क्या कि यहाँ पे मात्र पड़ा हुआ है 50 से 60 पेड़ा में गुच्छी जो बना हुआ होता है, लोया जो होता है ना रोटी बनाने का, वो वहाँ पे टेबल पे मैंने रखा होता है और हमने कंटिन्यू बनाए जा रहे थे। इसके बाद कुछ नहीं बोला। जब खत्म हुआ, खत्म हो जाने के बाद में उस टाइम खाना जस्ट जस्ट शुरू हुआ था, मेरा रोटी बन के खत्म हो गया। तब जा करके मुझे पूछा कितना आपका पेमेंट देना होगा, कितना पैसा हुआ। मैंने बताया मेरा जो जो पैसा हुआ उसमें लगभग 1500 रुपया ऐसे कुछ हुआ था। तो वैसे बिल में दिया, गाड़ी का भाड़ा रख दिया, फिर वहाँ से निकल गया। मुझे बताया सेकेंड दूसरा दिन यही काम है, आप यहीं पे आ जाइएगा। उसके बाद वहाँ जाने के बाद फिर दूसरा दिन जब मुझे काम करने के लिए बोलते हैं तो बोला था 7 बजे से रोटी बनाने के लिए बोला। तो जब तक 7 बजे से बोला तो हम बोले उस दिन 5 बजे से बोल दिया, आज 7 बजे से बोला, 7 बजे से बोला, फिर भी हम 9:30 बजे तक हमने खत्म कर दिया काम। अब इस तरह जब काम खत्म हुआ, इसके बाद में काम मोस्टली हमें इस तरह दिया करते, एक दो एक दो इस तरह का काम दिया करते। इस तरह वहाँ पे काम गुजरने के बाद है फिर आगे और मैं किस तरह फिर वहाँ पे मैं सिर्फ रोटी बनाने के लिए वहाँ पे गया था। बाकी और आगे काम मैंने कैसे किया था मैं बताऊंगा आप लोगों के बीच में दोस्तों, पार्ट 8 में। आखिरकार क्या क्या वहाँ पे किस तरह किए हैं और वहाँ से फिर आगे का स्ट्रगल मैंने कैसे किया हूँ और अपना किस तरह मैं एक यहाँ पे बगैर सपोर्ट का यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। मिलूंगा फिर आप लोगों के बीच में नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।